कन्हैया से कह रहे ग्वालिने कि मानते नहीं हो बात। कन्हैया ने क्यों माने, क्यों माने? तो कहा कि तू इतना बड़ा उत्पाती हो गया है। भाइयों अनोखो तो उत्पाती, भाइयों अनोखो तो उत्पाती, भाइयों अनोखो तो उत्पाती, भाइयों अनोखो तो उत्पाती। नेक शर्म न तुझको आती, नेक शर्म ना तुझको आती, नेक शर्म न तुझको आती, नेक शर्म ना तुझको आती। कहा मैं उत्पाती और शर्म भी मुझे नहीं दे, कर क्या सकती हो तुम? ग्वालिनों ने कहा जानते नहीं हो तुम्हारे ऊपर भी कोई है। कौन है? तो कहा तेरी कंस पे खबर पठाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरी कंस पे खबर पठाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरी कंस पे खबर पठाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरी कंस पे खबर पठाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे कहो दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे कहो दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। जब ग्वालियरों ने ज्यादा धमकाया डरवाया ना, कन्हैया ने कहा कि चलो इनका मजा चखाना चाहिए। मुंह मोड़ लिया। परमात्मा मुंह मोड़ करके विपरीत दिशा में घूम जाएं तो महाराज जीव से सहन कैसे होगा? बड़े दुखी हो गई। दौड़ करके के हाथ पकड़ लिया और सहलाते हुए मुड़ती हैं। कन्हैया ने कहा क्या है? अब क्या? अब तो धमका रही थी, अब क्यों कह रही हो? तो कन्हैया से कह रहे हैं ग्वालिना, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। मैंने लाला नहीं पहचानी, मैंने लाला नहीं पहचानी, हाँ मैंने लाला नहीं पहचानी। मैंने लाला नहीं पहचानी। कन्हैया ने कहा अब पहचान लिया, अब क्या कर सकती हो? तो कहा कि लाला बस मुस्कुरा करके तुम मेरे तरफ देख ले, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। घूम गए लाला और देखने लगे। आनंदित होकर के गोपियां कहने लगी कन्हैया से, तोहे नैनन बीच बसाई लूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे नैनन बीच बसाई लूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, 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 मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काओ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काओ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काओ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काहो दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही। यशोदा के पास फिर शिकायत। यशोदा ने कहा बहन मैं कैसे मानूं, कैसे मानूं कि मेरा लाला चोरी करता है? ग्वालिन कहते हैं कि कैसे नहीं मानोगे, चोरी तो करता का, रंगे हाथ पकड़ के लाओ। कहा कि प्रयास तो हमने खूब किया लेकिन पकड़ा कहाँ जाता है। तब कहा कि एक काम करो। का क्या? कहा कि अगर पकड़ा नहीं जाता है तो एक काम करो ना, जो तुम्हारे मक्खन आदि है ना उसको नीचे रखते तभी तो चुराता है। अभी तो छोटा है लाला, उसको तुम ऊपर रस्सी से बांध करके झुला दो तो वो पहुंचेगा ना, चोरी नहीं करेगा। तो कहा कि यही करेंगे। अब ग्वालिन ने सब मिल करके अपने अपने घर में जितना मक्खन था सबको मटकी में भर करके रस्सी से बांध करके ऊपर ऊंचे स्थान पे झुला दिया। जब झुला दिया ना तो कन्हैया ग्वाल बालों के साथ पहुंचे। जाकर के देखा
तो देखा क्या कि मटके नीचे है ही नहीं। वापस आ गए ग्वाल बाल, कन्हैया आज भूखे मरे। कहा क्यों? कहा कि वहां तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। ग्वाले ने बड़ी चालाक हो गई है, उन्होंने मटके को सब ऊपर कर दिया है, मिल नहीं रहा। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, अब हम चलते हैं। कन्हैया सब ग्वाल वालों को लेकर के गए। जब वहां पहुंचे तो देखा मटकी से ऊपर, कन्हैया नीचे। बहुत विचार किया तो कहा कैसे मिलेगा? तो कहा कि एक काम करते। कहा क्या? घेरा लगा के सब खड़े हो जाओ। नीचे एक घेरा बना खड़ा, उनके ऊपर दूसरा घेरा, उसके ऊपर सबसे ऊपर कन्हैया मटके के पास फिर पहुंचे। निकाल निकाल करके सबको बंटवारा कर खूब खिलाया। दूसरे दिन ग्वाले ने आए तो फिर मटकी जहां के तहां झूल रही खाली। फिर यशोदा के पास, अरे यशोदा तेरे लाला ने आज तो आश्चर्य कर दिया। कहा क्या? झूले हुए मटके में से निकाल के खा लिया। यशोदा ने कहा बहन तुम बार बार शिकायत करती हो। कन्हैया अच्छा चालाक इतने हैं कि ग्वालिन शिकायत करने आवे उससे पहले घर में खड़े बाहर कहते अरे मैया। यशोदा बाहर आती है, क्या बात है? तो कहते तेरे लाला चोरी कर रहा है। तो कहा मेरा लाला तो घर के अंदर बैठा। अब पीछे से आते हैं, साड़ी के पीछे यशोदा के खड़े होकर कहते हैं चोरी कर लिया, हम जान गए थे, पकड़ो। और कहते देखो कैसे चिढ़ाता है, कैसे चिढ़ाता है देखो। तो कहा पकड़ो तो जाने। परमात्मा को पकड़ना इतना आसान है क्या? नहीं है, इतना आसान कहाँ है, कैसे पकड़े जाए? जिसके अंदर इतनी क्षमता हो परमात्मा को पकड़ सके। यशोदा ने कहा बहन तुम बार बार लेकर के शिकायत आते, मुझे अच्छा नहीं लगता, अब तुम पकड़ के रंगे हाथ ले आओ, रंगे हाथ पकड़ के ले आओ। दूसरे दिन गई, जाकर के कहा कि एक काम करते हैं। क्या करोगे? कहा कि सारे मटके छुपा देते, उनको मिलेगा ही। अब सारे मटकों को छुपा दिया। कन्हैया गए रात्रि में, देखा मटके एक भी नहीं। अब क्या करें? दुखी होकर के वापस आ गए। ग्वाल बाल ने कहते कन्हैया एक भी मटके नहीं मिले। कन्हैया कहना सत्य कह रहे हो? कहा हाँ। अब वो स्वयं जा करके खोजे तो मटके तो एक नहीं रखा। ग्वाल बालों से कहा तुम लोग बाहर निकल जाओ, अभी हम मजा चखाते हैं। हमको ये आज बताओ बिल्कुल खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है, खाली हाथ तो हम जाएंगे, फिर क्या करोगे? तो देखा कन्हैया ने एक ग्वालिन की छोरी 10-12 वर्ष की सो रही थी खटिया में। कन्हैया गए, जा करके देखा खटिया में सो रही है छोरी। तो कन्हैया ने किया क्या? लेटी हुई आंख बंद करके बिल्कुल गहरी नींद में खटिया में लेटी, उसकी चुटिया नीचे लटक रही है। कन्हैया ने धीरे से चुटिया पकड़ी, खटिया के पटिया से चुटिया बांध दी। जब बांध दी, बांधने के बाद उसके कान में गए, कान में जा करके कन्हैया ने जोर से आवाज दी। क्या आवाज था? हौवा। अरे महाराज हौवा के नाम